हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कारों की। पुरस्कार शब्द सुनते ही हमें एक खुशी का एहसास होता है। हमें ये लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया जिसके बदले में हमें कुछ पुरस्कार मिला। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था देश हित में कुछ कार्य करती है तो सरकार द्वारा भी उन्हें पुरस्कृत करने का प्रावधान है। वह भी उनके कार्यों की सराहना करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए उन्हें कुछ पुरस्कार देती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है उन संस्थानों को पहचान दिलाना, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना कि वो भी आगे आएं और इस तरीके के कार्यों को करें। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन-कौन से पुरस्कार हैं जो भारत में दिए जाते हैं और कौन उन्हें देता है, क्या चीजें उसमें दी जाती हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है भारत रत्न का, जो हमारे देश में या भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। यह कला, विज्ञान, साहित्य और कोई भी सार्वजनिक सेवा का जो कार्य होता है उसके लिए दिया जाता है। मुख्य इसमें जो बात है वो यह है कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है, जो बहुत बड़ी एक उपलब्धि हम जिसे कह सकते हैं। उसके अलावा जो व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित होते हैं, उन्हें कहीं किसी भी राज्य में अगर वो जाते हैं तो वहाँ पर विशेष अतिथि का दर्जा दिया जाता है। उन्हें हवाई और जो रेल यात्राएं उनकी होती हैं उनमें सुविधा मिलती है, उनमें कुछ फ्री में वो यात्रा कर सकते हैं। सुरक्षा उन्हें दी जाती है, जेट श्रेणी या फिर अलग अलग इसका एक क्राइटेरिया होता है। और कुछ भी अगर ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं तो वहां पर के कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि भारत रत्न में जो भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है उसमें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं या क्या-क्या चीजें उसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले एक प्रमाण पत्र होता है जिसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं जिसमें, और एक पदक होता है जिसका आकार पीपल के पत्ते के जैसा होता है। उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत रत्न विजेता है, अगर वह किसी राज्य में जाता है तो वहां पर उसका एक विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। उसके आने जाने, उसके ठहरने की सारी सुविधाएं वहां की राज्य सरकार करती है। रेल यात्रा और हवाई यात्राओं में उसे मुफ्त की यात्रा की सुविधा दी जाती है। सुरक्षा प्रदान की जाती है उसे जिस तरीके की उसकी ज़रूरत होती है। जेट सुरक्षा, वाई प्लस, जेट प्लस, जो भी ये सुरक्षा के हमारे अलग अलग प्रावधान है, इसके अनुसार उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है। कोई भी सरकारी राष्ट्र और राष्ट्रीय अगर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो वहां पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलावा भेजा जाता है। और वारंट ऑफ प्रेसिडेंस यानी सरकारी वरीयता सूची, इसमें उन्हें विशेष स्थान मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम जब किसी भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उसमें पदानुसार व्यक्तियों का हम एक वरीयता सूची बनाते हैं। तो उन सूची में भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी एक विशेष स्थान होता है। उन्हें एक विशेष तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से तो उसे जो चीजें मिलती हैं, साथ में परिवार के लिए भी उसकी कुछ सुविधाएं होती हैं। उन्हें राज्य अतिथि के तौर पर अगर वो जाते हैं तो स्टाफ और ड्राइवर की सुविधाएं मिलती हैं, व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति उनके साथ लगेंगे। और सबसे जानने वाली बात यह है कि ये ऐसे पुरस्कार हैं जिसमें कोई भी नगद धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, यानी सुविधाएं सब मिलेंगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन आर्थिक रूप से कोई भी उसमें व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया जाता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति वो भारत रत्न प्राप्त करता है तो वह अपने नाम के साथ इस टाइटल का प्रयोग नहीं करता है। वो कभी नहीं लिखेगा कि भारत रत्न आगे जो भी उसका नाम है। तो इसे हम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं और इसमें कोई भी आर्थिक
मदद या कोई भी आर्थिक धनराशि नहीं दी जाती है। अब हम बात करते हैं भारत रत्न में जो पदक मिलता है उसके बारे में। यह पदक तांबा, कांस्य, ठीक है, इसका बना हुआ होता है और पीपल के पत्ते का इसका आकार होता है। इसमें सूर्य का एक बीच में चित्र अंकित रहता है। उसका जो रिम है वो प्लेट सूर्य और उसका जो रिम है जो उसकी किरणें जैसी दिखाई जाती हैं, गोला जो उसका होता है वह प्लेटिनम धातु से बनता है। और इसमें भारत रत्न और सत्यमेव जयते ये दो शब्द लिखे जाते हैं जो चांदी से लिखे हुए होते हैं। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? आकार हमने इसका देख लिया। इसकी मेजरमेंट लगभग लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी होती है 4.7 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो इसकी थिकनेस होगी वो होगी 3.1 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये एक मानक होता है, ऐसा नहीं है कि भारत रत्न है तो अलग अलग साइज, अलग अलग शेप और अलग अलग उसका मेजरमेंट होगा। नहीं, एक ही आकार के भारत रत्न दिए जाते हैं। और पहनाने का भी नियम होता है। भारत रत्न को हमेशा सफेद रिबन की सहायता से गले में पहनाया जाता है। कहाँ बनते हैं भारत रत्न? बनाने का जो काम है वो कोलकाता के एक टकसाल, यानी जहाँ पे टकसाल बोलते हैं, जहाँ पर सिक्के वगैरह छपते हैं, वहां पर इसे तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य पुरस्कार, अन्य पदक भी हैं जो वहां पर बनते हैं। इसी क्रम में दूसरा जो पुरस्कार आता है वो आते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों में हम इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी ऐसा पुरस्कार जो भारत सरकार देती है, जैसे भारत रत्न है या फिर पद्म पुरस्कार है जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों आते हैं, इसमें कभी भी आर्थिक रूप से कुछ भी शामिल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार से मतलब है कि जिसको ऐसे आम नागरिकों को जो पुरस्कार दिया जाता है। आम नागरिक वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको नागरिक पुरस्कार बोला जाता है। सर्वोच्च, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1954 1954 से ये जो पुरस्कार देने की प्रथा है यह चली आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विशेष कारणों से किसी वर्ष ये पुरस्कार नहीं दिए गए हैं, लेकिन जनरली हर वर्ष इन पुरस्कारों को देने की परंपरा है। राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण की हम बात कर रहे हैं और इसका भी एक निश्चित समय होता है कि कब इसे दिया जाना है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है कि इस दिन ये व्यक्ति हैं जिनको इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद इसका स्थान है। इसकी स्थापना यानी इसको देने की जो परंपरा है वो 2 जनवरी 1954 से शुरू हुई थी। कहाँ पे दिया जाता है, किसे दिया जाता है? कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक जो कोई कुछ असाधारण करता है, जिसमें क्या हो, देश का भला हो, लोगों का भला हो, कोई विशिष्ट सेवा करता है, तो उस चीज के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों के लोग इस पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं? कला के क्षेत्र से हैं, सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग। इस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों से जुड़कर कुछ बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसे भी पद्म विभूषण के लिए मनोनीत किया जाता है। व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां से जुड़े हुए व्यक्ति इस पुरस्कार को पाने के हकदार होते हैं। इस पुरस्कार के लिए उनका चयन किया जा सकता है। प्रदानकर्ता मतलब इस पुरस्कार को राष्ट्रपति देते हैं। घोषणा और समारोह, कब किया जाता है इसकी घोषणा? गणतंत्र दिवस के दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और
उसके बाद राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह आयोजित करके उन चयनित व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चयन हो जाता है गणतंत्र दिवस के दिन, लेकिन पुरस्कार जो दिया जाता है वह उसके बाद राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित होता है, उसमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। चयन प्रक्रिया। अब कैसे हम योग्य उम्मीदवार का चयन करते हैं, इसके लिए पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त जो नामांकन होते हैं वह पद्म पुरस्कार समिति, एक समिति होती है, कुछ लोग उससे जुड़े होते हैं जो उन सब के बारे में क्या करते हैं, एक जानकारी रखते हैं। और इस समिति का जो गठन है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यानी जो जो व्यक्ति इसमें नॉमिनेट हुए हैं इस पुरस्कार के लिए, उन सब के विषय में जानकारी जुटाने का कार्य या फिर आगे उस प्रक्रिया को, चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य एक समिति द्वारा किया जाता है। उस समिति का गठन प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और अध्यक्षता उसकी करते हैं कैबिनेट के सचिव। और ये जो लोग हैं, ये जो समिति है, यह क्या करती है, उन नामों में से ही कुछ नामों को आगे पुरस्कार के लिए अनुमोदित करती है, उन्हें आगे भेजती है। पहनावा, मतलब ये जो पुरस्कार है, जैसे हमने पढ़ा था कि भारत रत्न सफेद रंग के रिबन में दिया जाता है, तो वैसे ही पद्म विभूषण गुलाबी रिबन की सहायता से पहनाया जाता है। वह रिबन, गुलाबी रिबन जिसके बीच में सफेद रंग की एक पट्टी होती है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक प्रमाण पत्र, क्योंकि राष्ट्रपति इस पुरस्कार को देते हैं तो एक प्रमाण पत्र मिलता है जिसमें उनके साइन होते हैं। एक कांस्य रंग का पदक, पदक भी इसमें होता है, और पदक का एक छोटा मॉडल। पदक की जानकारी, सामग्री, ये जो पदक होता है पद्म विभूषण, ये स्वर्ण से, मानक स्वर्ण से बना होता है। इसके जो किनारे हैं, पदक के किनारे और जो उभरे हुए भाग, यानी ऐसा नहीं होता है कि पदक बिल्कुल प्लेन होगा, बीच में कुछ डिजाइन बना रहता है, वो सोने के होते हैं। उठा हुआ आकार क्या है, एक बीच में उठा हुआ एक गोलाकार स्थान होता है जिसे मानक स्वर्ण से बनाया जाता है। जैसे उभरा हुआ स्थान सोने से बनता है, हमने ऊपर भी पढ़ा। अग्रभाग, पदक है तो उसका जो फ्रंट होता है, जो आगे का भाग होता है, उसके केंद्र में यानी उस पदक के बीच में एक कमल का फूल बना हुआ रहता है। फूल के ऊपर देवनागरी यानी हिंदी भाषा में पद्म, और नीचे देवनागरी भाषा में ही भूषण लिखा होता है। देवनागरी भाषा मतलब हिंदी में, ठीक है। पदकों के ऊपर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो हिंदी भाषा में ही लिखी गई हैं। पार्श्व भाग, पार्श्व मतलब होता है पीछे, पदक के पिछले हिस्से में क्या है, इसके बीच में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक चिन्ह की बात हम करते हैं, अशोक चक्र नहीं, अशोक चिन्ह इसमें होता है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी भाषा में भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा रहता है। कई जगह हमें दिखाई देता है सत्यमेव जयते भारत का क्या है, एक आदर्श वाक्य से कहा जाता है। हमें कई जगह ये शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वही हमारे इसमें भी रहता है। रिबन, इसे भी गुलाबी रंग का एक रिबन जिसके बीच में सफेद पट्टी होती है, उसमें लगाकर पहनाया जाता है। इसी श्रेणी में जो अगला पुरस्कार आता है वह है पद्म भूषण। पद्म भूषण भी किसी भी क्षेत्र में जो बहुत अच्छी जो सेवा देता है उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। प्रदानकर्ता इसके भी राष्ट्रपति होते हैं। समारोह, वही समारोह होता है, वैसा ही एक आयोजन होता है जिसमें राष्ट्रपति भवन में लोगों को आमंत्रित किया जाता है, पुरस्कार जिनको दिया जाना है। पदक, ये मानक स्वर्ण से बना है, इसके किनारे और उभरे हुए भाग सोने के होते हैं। उठा हुआ गोलाकार स्थान है जिसे मानक स्वर्ण से बनाया जाता है। यानी लगभग लगभग हम देखते हैं कि सभी जो पदक हैं उसमें थोड़ा बहुत समानता होती है। आगे के भाग, पदक का जो फ्रंट है उसमें कमल का फूल इसमें भी होता है, और उसके ऊपर पद्म और नीचे भूषण लिखा रहता है। बस यही एक अंतर है जो हमारे पद्म विभूषण और पद्म भूषण में है, कि जो पदक है
उसमें जो शब्द लिखे हैं उसमें पद्म विभूषण होता है और इसमें पद्म भूषण लिखा रहता है। पीछे के भाग में फिर वही हमारा जो अशोक चिन्ह है वो बना रहता है, और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। इसे भी गुलाबी रंग के रिबन में और एक सफेद पट्टी के साथ जो रिबन होता है उसके साथ पहनाया जाता है। अगला पुरस्कार आता है इस श्रेणी में पद्मश्री का। सबसे ऊपर हमारा भारत रत्न है, फिर दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण है, फिर तीसरे नंबर का जो पुरस्कार है वह पद्म भूषण कहलाता है, और उसी क्रम का अगला जो पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर का वह है पद्मश्री। पद्मश्री भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथे स्थान पर है, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद आता है। इनका एक क्रम होता है, उसमें चौथे क्रम का चौथे नंबर पर यह पुरस्कार आता है। मान्यता मतलब किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है, किसको देने की मान्यता है? विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट योगदान को, कोई भी क्षेत्र से आप हैं वहां पर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो कुछ असाधारण होता है, जो लोक हितकारी होता है, तो उन व्यक्तियों का चयन जो राष्ट्र के हित में होता है, उन व्यक्तियों के लिए इस पुरस्कार को देने का चलन है। उन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रदानकर्ता भारत सरकार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को देती है। इसमें क्या मिलता है? प्रमाण पत्र और पदक। प्रमाण पत्र दिया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होता है, और एक पदक, एक मेडल इसमें भी मिलता है। कोई भी भारतीय नागरिक इस पुरस्कार को प्राप्त करने का अधिकारी है। डॉक्टर, वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये व्यक्ति ऊपर जो श्रेणी होती है उसमें मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो है, इनको ये पुरस्कार के लिए हकदार, या इन व्यक्तियों को इस पुरस्कार के लिए मनोनीत नहीं किया जाता है। पुरस्कार देने की क्या प्रक्रिया है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, यानी किसे मिलेगा। और उसके बाद जो भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें पुरस्कार दिया जाना होता है, वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने बोला है कि भारत सरकार द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस देने से मतलब नहीं है। भारत सरकार मतलब जो वो समिति है, जो एक चयन प्रक्रिया होती है, वो पूरे एक हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर होती है। इसलिए हमने बोला कि भारत सरकार द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाम उनके बताए जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार मिलेगा। पूरे भारत सरकार की जो एक संस्था है, जो समिति बनती है, उसके द्वारा उनका चयन किया जाता है, और पुरस्कार जो वितरण होता है, पुरस्कार जो दिया जाता है, वह राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है। इसमें जो पदक मिलता है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पद्मश्री का डिजाइन अन्य पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के समान होता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि इनके डिजाइन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक रूपता इनके डिजाइन में होती है। डिजाइन गोलाकार होती है, बीच में कमल का फूल होता है। ऊपर इसमें क्या है देखिए, मेडल के ऊपरी भाग में पद्म, और उसके नीचे इसमें श्री अंकित है। जैसे हमारे पद्म विभूषण में पद्म और विभूषण था, इसमें क्या है, उसके बाद पद्म भूषण में पद्म और भूषण होता है। तो यहाँ पर ये पद्मश्री का मेडल है, तो इसमें पद्म और श्री अंकित होता है। जो इसका अग्रभाग है, जो कमल का फूल है, उसके चारों ओर के उभार और जो बाकी के सभी उभार, यानी जो थोड़ा सा उठे हुए हिस्से मेडल के होते हैं, वह स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। भारत सरकार की टकसाल, यानी जहाँ पर हमने पढ़ा था कोलकाता की जो टकसाल है, जहाँ पर भारत रत्न बनता है, वहीं पर ये सारे मेडल भी बनाए जाते हैं। और इसके भी जो इसका इसको देने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, बाकी पुरस्कारों की भांति ही होती है कि चयन हो जाता है, फिर राष्ट्रपति भवन में एक आयोजित कार्यक्रम में इन पुरस्कारों को दिया जाता है। अब इन पुरस्कारों में एक चीज सब में कॉमन है जो नहीं होती है, कि नगद धनराशि किसी भी पुरस्कार में नहीं है। दूसरा,
कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, उसमें से कोई भी व्यक्ति इन उपाधियों को अपने, उपाधि हम उसको नहीं बोलेंगे, उपाधि तो होती है नाम के आगे लगती है, लेकिन अगर उन्हें ये चीजें, ये पुरस्कार दिए गए हैं तो वह अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हैं कि वो भारत रत्न हैं, भारत रत्न नीचे अपना नाम लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। वो कहीं भी इसे लिखित रूप में अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। और समानता इन सब में ये है कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा साइन किया हुआ एक प्रमाण पत्र मिलता है, सब में मेडल मिलता है, तो ये क्या है, इनकी एक एक समानता है। और कुछ इसमें चीजें हैं जो नहीं होती हैं, तो वो किसी में नहीं होती हैं, भले ही कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार हो। ये तो हो गए हमारे ऐसे पुरस्कार जो किसी भी क्षेत्र के लोगों को दिए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित लोगों को दिए जाते हैं। कुछ होते हैं हमारे वीरता पुरस्कार, कुछ हमारे होते हैं जो सिर्फ खेल से संबंधित होते हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।